प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या इस तरह है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें एक बगिया बनाना है। यदि संभव है तो कैसे पता करेंगे? इस दिए गए लंबाई और चौड़ाई की सहायता से हम एक द्विघात समीकरण स्थापित करेंगे। यह द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वास्तविक होंगे तब बगिया बनाना संभव है, अर्थात विविध कर d का मान 0 से बड़ा होगा तब बगिया का मान यानी बगिया बनाना संभव होगा और उस स्थिति में हम बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि बगिया की जो लंबाई है वह चौड़ाई से 2 गुनी है। तो हमने मान लिया है, माना बगिया की चौड़ाई यदि x मीटर मानते हैं, x मीटर, तब लंबाई हो जाएगी, यानी प्रश्न का कथन है कि चौड़ाई से 2 गुनी है बगिया की लंबाई। तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर 2x, अर्थात चौड़ाई की 2 गुनी 2x मीटर। अब प्रश्न में कहा गया है कि उसका जो क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर है। यह बगिया कैसी है? आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, ये हमें दिया है बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर है, ये हमें दिया है। तो आप जानते हैं बगिया आयताकार है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही बगिया का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं, यानी लंबाई 2x है और चौड़ाई x है। तो यहाँ पर लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल x × 2x बराबर 800 वर्ग मीटर है। अब यहाँ से लिखेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² बराबर 800। 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दें, या हो जाएगा x² बराबर 800 बटे 2, यानी गुणांक में 2 है तो 800 के नीचे आएगा 2, काटेंगे तो आएगा 400। यहाँ से हो जाएगा x² और ये बराबर में है, इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो -400 बराबर 0। अब हमें पता करना है कि बगिया बनाना संभव है कि नहीं। यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम दिए गए समीकरण का विविध कर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, व्यापक समीकरण होता है, लिखेंगे इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से इसकी तुलना करें तो देखें x² का गुणांक यहाँ पर 1 है तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर, देखें bx है, इसमें x नहीं है तो उस स्थान पे हम 0 लिखेंगे, यानी b का गुणांक 0 है तो b बराबर लिखेंगे 0 और c के स्थान पर चिन्ह सहित लिखेंगे -400, c बराबर -400। अब लिखेंगे विविध कर ज्ञात करेंगे, लिखेंगे विविध कर d बराबर, सूत्र होता है विविध कर d बराबर b² - 4ac। यहाँ पर जब विविध कर का मान 0 से बड़ा होगा तब इसके मूल वास्तविक होंगे। तो निकालते हैं, b का मान है 0, 0 का वर्ग होगा -4 सूत्र का, और a का मान है 1 और c का मान है -400। अब सरल कर लेंगे तो 0 का वर्ग होगा 0, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 16 और डबल 0 1600, यानी d
का मान जो है बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं। लिखेंगे अतः बगिया बनाना संभव है, और यदि संभव है तो उस स्थिति में कहा गया है कि हमें बगिया की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो जो दिया गया समीकरण है, यानी हमने समीकरण प्राप्त किया है, लिखेंगे अब समीकरण है x² - 400। यह हमारा समीकरण है बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे, इसलिए x² बराबर इस 400 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 400। अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो x² का वर्गमूल हो जाएगा x, और इसका इस तरह एक करने का चिन्ह बनेगा, यानी रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा 400। तो 400 का वर्गमूल आता है, इसको लिख सकते हैं 20 × 20, यानी 20 × 20 करेंगे तो 400 आएगा। तो वर्गमूल में 2 जोड़ा बन गया, एक बाहर निकलेगा तो ये 20 निकल आएगा 2 जोड़े में से, तो इसका वर्गमूल निकल आया x बराबर 20। तो हमने माना था जो x है वह बगिया की चौड़ाई है, तो आ जाएगा, लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अब लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा 20 × 2 बराबर 20 दूना 40, ये 40 मीटर आ गया। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।